हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले इवन सिग्नल के बारे में और ऑड सिग्नल के बारे में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो सिग्नल होता है उस पर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और कौन कौन सा ऑपरेशन होता है? टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन होता है, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन होता है और टाइम स्केलिंग ऑपरेशन होता है। तो ये तीनों ऑपरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल ये वाले वीडियो में। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले इवन सिग्नल के बारे में और ऑड सिग्नल के बारे में। तो इवन सिग्नल का मतलब क्या है? तो कोई भी सिग्नल जिस पर हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन अप्लाई करें और टाइम रिवर्सल ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो सिग्नल होता है वो एज इट इज़ होता है जैसे कि वो पहला था। तो जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इवन सिग्नल। मतलब सिग्नल पर हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और टाइम रिवर्सल ऑपरेशन का कुछ इफेक्ट अगर सिग्नल के ऊपर अगर नहीं होता है तो ऐसा जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे इवन सिग्नल। इफ़ वी अप्लाई टाइम रिवर्सल ऑन रैंडम सिग्नल, अगर हम लोग टाइम रिवर्सल अप्लाई करते हैं किसी रैंडम सिग्नल पर और टाइम रिवर्सल के बाद अगर सिग्नल अगर सेम होता है जैसे कि वो पहला था, तो जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इवन सिग्नल। तो इवन सिग्नल को हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करें इवन सिग्नल का, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है एक्स ऑफ टी सिग्नल। ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है इसमें हमने टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया एक्स ऑफ माइनस टी। तो ये टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो सिग्नल होता है वो सेम होता है जैसे कि वो पहला था। जो सिग्नल है वो एक्स ऑफ टी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, और यहाँ पर ये जो है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो सिग्नल है वो सेम है जैसे कि वो पहला था। हमारे पास पहला ये वाला सिग्नल है एक्स ऑफ टी। ये एक्स ऑफ टी सिग्नल पर हमने टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है एक्स ऑफ माइनस टी। तो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो सिग्नल होता है वो हमें मिलता है एक्स ऑफ टी जो कि पहला था। तो ऐसा जो सिग्नल होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इवन सिग्नल। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बोलूँ इवन सिग्नल का मतलब क्या होता है, कोई भी सिग्नल आप उस पर टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन का अगर इफेक्ट अगर सिग्नल के ऊपर अगर ना पड़े तो जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवन सिग्नल। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं इवन सिग्नल के। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है सिग्नल एक्स ऑफ टी, और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसका जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -4 से +4 के बीच में। और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है इसमें हमने टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है एक्स ऑफ माइनस टी। या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिग्नल पर हमने टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया और हमें जो सिग्नल जो मिला टाइम रिवर्सल ऑपरेशन के बाद हमें कुछ इस तरीके से सिग्नल मिला। अभी भी जो सिग्नल है उसका जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -4 से +4 के बीच में, और ये जो सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 जो कि सेम है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो सिग्नल है यहाँ पर ये है सिग्नल टाइम रिवर्सल ऑपरेशन से पहले, और यहाँ पर ये वाला है सिग्नल टाइम रिवर्सल ऑपरेशन के बाद। तो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन के बाद जो सिग्नल है वो एग्जैक्टली सेम है जो कि था टाइम रिवर्सल ऑपरेशन से पहले। तो आफ्टर टाइम रिवर्सल सिग्नल इज सेम, हैंस सिग्नल इज इवन सिग्नल। टाइम रिवर्सल के बाद जो सिग्नल है वो सेम है, तो ऐसे जो सिग्नल होते हैं इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इवन सिग्नल। हैंस ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है इसको हम लोग बोल सकते हैं इवन सिग्नल। हैंस एक्स ऑफ टी इज़ एन इवन सिग्नल। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करें इवन सिग्नल का, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया यह है साइनोसॉइडल सिग्नल, और ये वाला जो सिग्नल है वो है कोसाइन का सिग्नल, और ये जो सिग्नल है इसको हमने नाम दिया एक्स ऑफ टी। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इस पर हमने टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया एक्स ऑफ माइनस टी। तो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन के बाद जो सिग्नल है वो हमें सेम मिल रहा है जैसे कि वो पहला था। तो ये जो सिग्नल होगा कोसाइन का इसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं इवन सिग्नल। तो जो कोसाइन के जो सिग्नल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोसाइन के जो सिग्नल होंगे कोसाइन के जो सिग्नल होंगे वो इवन सिग्नल होंगे। कोसाइन सिग्नल इज़ इवन सिग्नल, और जो साइन के जो सिग्नल होंगे वो ऑड सिग्नल होंगे। तो हमने डिस्कस किया इवन सिग्नल का मतलब क्या होता है। सिग्नल पर हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर सिग्नल अगर सेम रहता है जैसे कि वो पहला था, तो जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इवन सिग्नल। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑड सिग्नल के बारे में। ऑड सिग्नल का मतलब क्या है? सिग्नल पर हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर सिग्नल का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव एम्पलीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, तो वैसा जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑड सिग्नल। इफ़ वी अप्लाई टाइम रिवर्सल ऑन रैंडम सिग्नल, अगर हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी रैंडम सिग्नल पर और सिग्नल का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड अगर नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव एम्पलीट्यूड अगर पॉजिटिव हो जाता है, तो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑड सिग्नल। देन द सिग्नल इज कॉल्ड एज एन ऑड सिग्नल। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक एग्जांपल ऑड सिग्नल का। यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है सिग्नल, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया सिग्नल का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है सिग्नल का नेगेटिव एम्पलीट्यूड। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये है सिग्नल का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, और ये जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो है नेगेटिव एम्पलीट्यूड।
यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हमने कंसिडर किया एक्स ऑफ टी सिग्नल। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इस पर हमने टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होता है वो नेगेटिव हो जाता है। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहला यहाँ पर जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है उसको हमने नाम दिया ए, और जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड है उसको हमने नाम दिया बी। अभी सिग्नल पर हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो टाइम रिवर्सल के बाद हमें जो सिग्नल है वो हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो ये जो सिग्नल है इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एक्स ऑफ टी, और ये जो सिग्नल है इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं माइनस एक्स ऑफ टी। तो बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो सिग्नल है इसमें हमने टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सिग्नल का नेगेटिव एम्पलीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, और जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे जो सिग्नल होते हैं इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑड सिग्नल। तो हम लोग लिखेंगे एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ टी। सिग्नल पर हमने टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमें सिग्नल मिला माइनस एक्स ऑफ टी। तो जो ऑड सिग्नल होगा उसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखेंगे एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ टी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है सिग्नल, यहाँ पर ये हमने पल्स से सिग्नल कंसिडर किया। यह है सिग्नल का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, यह है नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और यह है नेगेटिव एम्पलीट्यूड। यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है ये वाले सिग्नल पर हमने टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव हो गया, और जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव हो गया। ये जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव हो गया टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, और जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव हो गया टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे ऑड सिग्नल। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको अगर हम लोग एक्स ऑफ टी कंसिडर करें तो ये वाला जो सिग्नल होगा इसको हम लोग कंसिडर करेंगे माइनस एक्स ऑफ टी। तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो सिग्नल हमने जो कंसिडर किया इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑड सिग्नल। तो ऑड सिग्नल का मतलब क्या होता है, जो सिग्नल होता है उसके ऊपर हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सिग्नल की अगर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, तो वैसा जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑड सिग्नल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हमें मैथमेटिकली दिया हुआ है तो हम लोग कैसा डिफाइन कर पाएंगे कि जो पर्टिकुलर सिग्नल है वो ऑड सिग्नल है या फिर इवन सिग्नल है। अगर हमें टी के पावर में अगर ऑड टर्म मिलते हैं जैसे कि टी टू दी पावर 3, टी टू दी पावर 5, टी टू दी पावर 7, अगर हमें ऐसे ऑड टर्म मिलते तो ऐसे केस में जो सिग्नल होगा इसको हम लोग बोलेंगे ऑड सिग्नल। दिस आर ऑड सिग्नल, ऐसे जो सिग्नल है इसको हम लोग ऑड सिग्नल बोलेंगे या फिर बोलेंगे ऑड फंक्शन। अगर टी के पावर में अगर हमें ऑड नंबर्स मिलते हैं तो कोई सिग्नल जो कि हमें मैथमेटिकली दिया हुआ है और टी के पावर में हमें 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो ऐसे केसेस में वो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑड सिग्नल। दिस आर दी ऑड सिग्नल या फिर बोल सकते हैं ऑड फंक्शन। सिमिलरली हमें सिग्नल दिया हुआ है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी टू दी पावर 4, टी टू दी पावर 6। मतलब टी के पावर में अगर हमें इवन नंबर दिया होता है, टी के पावर में अगर हमें इवन नंबर दिया होता है तो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे इवन सिग्नल। दिस आर दी इवन फंक्शन या फिर बोल सकते हैं इवन सिग्नल। दिस आर दी इवन फंक्शन या फिर हम लोग बोल सकते हैं इवन सिग्नल। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकली अगर टी के पावर में आपको 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो जो सिग्नल होगा वो होगा ऑड सिग्नल या फिर बोल सकते हैं ऑड फंक्शन। अगर हमें मैथमेटिकली टी के पावर में 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो जो सिग्नल होगा वो होगा इवन सिग्नल, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो टी का जो पावर है वो है इवन नंबर। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इक्विवेलेंट इवन सिग्नल के बारे में और इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल के बारे में। हमने डिस्कस किया इवन सिग्नल का मतलब क्या होता है, ऑड सिग्नल का मतलब क्या होता है। इवन सिग्नल का मतलब टाइम रिवर्सल ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं और सिग्नल के ऊपर अगर कुछ इफेक्ट ना पड़े तो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे इवन सिग्नल। सिमिलरली अगर हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करें और सिग्नल का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो जाए और नेगेटिव एम्पलीट्यूड पॉजिटिव हो जाए तो वैसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑड सिग्नल। अगर सिग्नल अगर इवन सिग्नल भी नहीं है और ऑड सिग्नल भी नहीं है, मतलब सिग्नल अगर इवन सिग्नल की कैटेगरी में नहीं आ रहा है और ऑड सिग्नल की कैटेगरी में भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा जो सिग्नल होगा उसको हम लोग उसके इक्विवेलेंट इवन सिग्नल और इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसीडर किया यह है सिग्नल, यहाँ पर हमने कंसीडर किया यह है सिग्नल एक्स ऑफ टी, और ये जो सिग्नल का जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -2 से +4 के बीच में, और ये जो सिग्नल है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 4। ये जो सिग्नल है इसमें हमने टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया एक्स और -t। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें जो सिग्नल जो मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है, अभी जो सिग्नल का जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -4 से +2 के बीच में।
तो ये वाला जो सिग्नल है वो ना ही ऑड सिग्नल के कैटेगरी में आ रहा है ना ही इवन सिग्नल के कैटेगरी में आ रहा है। अगर ये सिग्नल अगर इवन सिग्नल होता तो ये जो सिग्नल होता वो सेम एज इट इज़ होता, और अगर ये वाला सिग्नल अगर ऑड सिग्नल होता तो ये वाला जो सिग्नल होता वो नीचे की तरफ होता, ये वाला जो सिग्नल होता वो नीचे की तरफ होता, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो ये वाला जो सिग्नल है वो इवन सिग्नल भी नहीं है और ऑड सिग्नल भी नहीं है। तो दिस सिग्नल आफ्टर टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, ये जो सिग्नल है टाइम रिवर्सल ऑपरेशन के बाद ना ही इवन सिग्नल की कैटेगरी में आ रहा है ना ही ऑड सिग्नल की कैटेगरी में आ रहा है। दिस सिग्नल आफ्टर टाइम रिवर्सल इज़ नॉट कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑड सिग्नल नीदर इवन सिग्नल। मगर ये वाला जो सिग्नल है इसको हम लोग इसके इक्विवेलेंट इवन सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑड सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट वी कैन कन्वर्ट दिस सिग्नल इन टू इट्स इक्विवेलेंट इवन सिग्नल एंड इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है, यहाँ पर ये दोनों सिग्नल का इक्विवेलेंट इवन सिग्नल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला है, एक्स सबस्क्रिप्ट में ई और यहाँ पर ये टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी और डिनोमिनेटर में 2। तो इक्विवेलेंट इवन सिग्नल अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन। तो यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ टी, यहाँ पर एक्स ऑफ टी ये वाला सिग्नल और यहाँ पर ये एक्स ऑफ माइनस टी ये वाला सिग्नल, दोनों का हम लोग एडिशन परफॉर्म कर लेंगे और वो जो एडिशन होगा उसको हम लोग 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इक्विवेलेंट इवन सिग्नल। इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है ये वाला रिलेशन एक्स सब स्क्रिप्ट में ओ और यहाँ पर ये टी, यहाँ पर ये जो ओ है वो हमें इंडिकेट कर रहा है ऑड और यहाँ पर ये जो ई है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इवन। तो यहाँ पर ये एक्स और सब स्क्रिप्ट में ओ और यहाँ पर हमने कंसिडर किया टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी और डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर किया 2। मतलब यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है, ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है इसके साथ हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल को। जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसके साथ हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल को और उसको जो हमें जो आउटकम जो निकल के आएगा उसको हम लोग 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल मिलेगा। ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है एक्स ऑफ टी में से ये एक्स ऑफ माइनस टी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, पूरे को डिवाइड करना है 2 के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट इवन सिग्नल। तो इक्विवेलेंट इवन सिग्नल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो एक्स ऑफ टी और जो एक्स ऑफ माइनस टी है दोनों का एडिशन कंसिडर करना है, पूरे को डिवाइड करना है 2 के साथ। तो यहाँ पर दोनों जो सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। आप ये दोनों सिग्नल को केयरफुली नोटिस कर लो। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसका जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -2 से +4 के बीच में। ये वाला सिग्नल का एक्सिस्टेंस का ड्यूरेशन -4 से +2 के बीच में, और दोनों सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो दोनों सिग्नल को हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये एक्स ऑफ टी सिग्नल कंसिडर किया हमने और यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल। तो जो एक्स ऑफ टी सिग्नल है इसका जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -2 से 4 के बीच में, और यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल है इसका जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो -4 से +2 के बीच में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट इवन सिग्नल। इक्विवेलेंट इवन सिग्नल फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि हमने डिस्कस किया था, दोनों जो सिग्नल है इसे हमें ऐड करना है और पूरे को डिवाइड करना है 2 के साथ। यहाँ पर हमने ऑब्टेन किया था इक्विवेलेंट इवन सिग्नल ऑब्टेन करने के लिए मैथमेटिकल रिलेशन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला यहाँ पर ये -4 और -2 के बीच में, यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ माइनस टी जो सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है वो है 4, और -4 और -2 के बीच में ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है वो है 0। तो हम लोग कंसिडर करेंगे 4 + 0, हमें प्लस कंसिडर करना है क्योंकि यहाँ पर ये प्लस, तो 4 + 0 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें मिल जाएगा 4/2। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल हमें जो मिलेगा, जिसको हम लोग नाम देंगे एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी, जो कि एग्जिस्ट करेगा -4 से -2 के बीच में, वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, -2 से +2 के बीच में जो एक्स ऑफ माइनस टी जो सिग्नल है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है 4। सिमिलरली -2 से +2 के बीच में यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है इसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो है 4। तो 4 + 4 आपको मिल जाएगा 8, 8 को डिवाइड कर दोगे 2 के साथ तो आपको मिल जाएगा 8/2। तो -2 से +2 के बीच में यहाँ पर ये जो सिग्नल होगा एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी, वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, और जो सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड होगा -2 से +2 के बीच में वो होगा 8/2। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, +2 से +4 के बीच में ये जो एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, +2 से +4 के बीच में जो एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 0, राइट। मगर एट द सेम टाइम +2 से +4 के बीच में ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 4। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ऐड करना है, तो हमें मिल जाएगा 0 + 4/2, तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा 4/2। तो हमें जो सिग्नल जो मिलेगा +2 से +4 के बीच में वो हमें मिलेगा 4/2, उसकी जो वैल्यू होगी
वो होगी 4/2 और वो जो सिग्नल होगा वो कुछ ऐसा होगा जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल हमें जो मिला, ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट इवन सिग्नल। सिमिलरली अभी हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल। तो इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल को हम लोग कैसा फाइंड आउट करें? इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल को फाइंड आउट करने के लिए ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल को, और पूरे को हमें किसके साथ डिवाइड करना है? 2 के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल मिलेगा। यहाँ पर अभी हम लोग इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल फाइंड आउट करें, इससे पहले हमने फाइंड आउट किया था इक्विवेलेंट इवन सिग्नल। यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है ये था इक्विवेलेंट इवन सिग्नल। अभी हम लोग फाइंड आउट करें इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल। तो इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल के लिए हमारे पास ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन है, और ये दोनों जो सिग्नल है ये दोनों सिग्नल को हमने यहाँ पर कंसिडर किया। दोनों सिग्नल को हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसिडर किया। तो हमें क्या करना है? जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है, एक्स ऑफ टी सिग्नल में से हमें एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब ये वाला जो सिग्नल है ये वाले सिग्नल में से हमें ये वाले सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल हमें जो मिलेगा वो होगा एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी। तो ये सिग्नल के बारे में ही डिस्कस करेंगे, और ये जो सिग्नल होगा इसी को ही हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अभी अगर हम लोग देखें -4 से 2 के बीच में, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर ये -4 से -2 के बीच में यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ माइनस टी जो सिग्नल है वो एग्जिस्ट कर रहा है। मगर -4 से यहाँ पर -4 से -2 के बीच में जो एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल है वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो है 4। और यहाँ पर -4 से -2 के बीच में जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है वो है 0। तो जो एक्स ऑफ टी है वो है 0 माइनस एक्स ऑफ माइनस टी की वैल्यू है 4, तो हमें मिल जाएगा -4/2। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल हमें जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल है वो हमें कुछ इस तरीके से मिला, जिसकी जो वैल्यू है वो है -4/2। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें -2 से +2 के बीच में जो एक्स ऑफ माइनस टी जो सिग्नल है वो एग्जिस्ट कर रहा है। -2 से +2 के बीच में जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाले सिग्नल की वैल्यू 4, ये वाले सिग्नल की वैल्यू 4। तो यहाँ पर हमें 4 - 4 अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें तो जो रिजल्ट होगा वो हमें 0 मिलेगा। तो -2 से +2 के बीच में जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। -2 से +2 के बीच में जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। सिग्नल हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो पूरी तरीके से 0 होगी। 4 - 4 ये हो जाता है पूरा 0/2, हमें मिल जाएगा पूरा 0। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें +2 से +4 के बीच में ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 4, और यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ माइनस टी जो सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है वो है 0। तो एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू है वो है 4, तो 4 - 0/2 आपको मिल जाएगा 4/2। तो +2 से +4 के बीच में जो सिग्नल होगा वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। +2 से +4 टाइम इंस्टेंट के बीच में जो सिग्नल होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। जो सिग्नल होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल हमने जो ऑब्टेन किया इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल। तो जो इवन सिग्नल और जो ऑड सिग्नल होती है उसकी कुछ कंडीशंस भी होती है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड फॉर दैट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था इवन सिग्नल को हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखते हैं एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। सिग्नल पर हमने टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर सिग्नल अगर सेम होता है जैसे कि वो पहला था तो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग इवन सिग्नल बोलेंगे, और जो इवन सिग्नल होता है उसको हम लोग सिमेट्रिक सिग्नल भी बोलते हैं। सिमिलरली जो ऑड सिग्नल होता है उसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखते हैं एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ टी। तो ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बोलेंगे ऑड सिग्नल। ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बोलेंगे ऑड सिग्नल, और जो ऑड सिग्नल होता है उसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक सिग्नल भी बोलते हैं। तो ऑड सिग्नल में हमने क्या डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहला, हम लोग टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन टाइम रिवर्सल ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर सिग्नल का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, तो जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑड सिग्नल। तो जो ऑड सिग्नल होता है उसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक सिग्नल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल के केस में। कंडीशंस इन इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल, मतलब जो ऑड सिग्नल है उसको अगर हम लोग उसका एडिशन परफॉर्म करें या फिर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें ऑड सिग्नल के साथ, तो जो रिजल्टेंट सिग्नल जो होगा वो होगा ऑड सिग्नल। सिमिलरली जो इवन सिग्नल है उसका अगर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें किसी इवन सिग्नल के साथ, तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो होगा इवन सिग्नल। तो इसको किस तरीके से मेमोराइज करेंगे इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। सिमिलरली अगर हम लोग ऑड सिग्नल का अगर हम लोग एडिशन परफॉर्म करें और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें इवन सिग्नल के साथ, तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो ना ही इवन सिग्नल होगा ना ही ऑड सिग्नल होगा।
इवन सिग्नल के साथ अगर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें ऑड सिग्नल का, तो उस केस में भी हमें ना ही इवन सिग्नल मिलेगा ना ही ऑड सिग्नल मिलेगा। ऑड सिग्नल का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें इवन सिग्नल के साथ, तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो होगा ऑड सिग्नल। इवन सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें ऑड सिग्नल के साथ, जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो होगा ऑड सिग्नल। इवन सिग्नल का अगर हम लोग इवन सिग्नल के साथ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें तो रिजल्टेंट सिग्नल होगा इवन सिग्नल। ऑड सिग्नल के साथ ऑड सिग्नल का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो होगा इवन सिग्नल। आपको इसके बारे में घबराने की कोई बात नहीं है, डोंट वरी अबाउट डैट। हम लोग इसकी एक ट्रिक है जिसके हेल्प से हम लोग ये कंडीशंस को मेमोराइज कर सकते हैं। इवन सिग्नल को इवन सिग्नल के साथ अगर हम लोग डिवाइड करें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो होगा इवन सिग्नल। ऑड सिग्नल को ऑड सिग्नल के साथ डिवाइड करें तो रिजल्टेंट सिग्नल इवन सिग्नल। इवन सिग्नल को ऑड सिग्नल के साथ डिवाइड करें तो रिजल्टेंट सिग्नल ऑड सिग्नल। ऑड सिग्नल को इवन सिग्नल के साथ डिवाइड करें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो होगा ऑड सिग्नल। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इवन सिग्नल का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो रिजल्टेंट सिग्नल होगा ऑड सिग्नल। ऑड सिग्नल का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो रिजल्टेंट सिग्नल होगा इवन सिग्नल। अगर हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करें ऑड सिग्नल का, तो रिजल्टेंट सिग्नल इवन सिग्नल होगा। अगर हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करें इवन सिग्नल का, तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो ऑड सिग्नल होगा। जो कोसाइन के जो सिग्नल होते हैं वो हमेशा इवन सिग्नल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इवन सिग्नल होते हैं? क्योंकि जो कोसाइन के जो सिग्नल होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं वाई एक्सिस के अबाउट, और जो साइन के जो सिग्नल होते हैं वो हमेशा ऑड सिग्नल होते हैं।